नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। अगर आप सभी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण किया हुआ था और रिक्तियों में आप सभी ने आवेदन कर दिया था, तो ऐसे में आप सभी के पास काफ़ी लोगों के पास इस प्रकार से मैसेज आ चुका है। लेकिन जब आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं और यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखते हैं, तो यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति में पेंडिंग दिखा रहा है। और जब यहाँ पे आप व्यू वाले बटन पर क्लिक कर रहे हैं, व्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका व्यू वाला बटन भी काम नहीं कर रहा है। आप लोगों के काफ़ी सारे इसी प्रकार के कमेंट्स आ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा इसका पीछे का जो मेन कारण है वो क्या है और इस प्रकार का एरर क्यों आ रहा है, कब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट है। ज़्यादातर लोगों के इस प्रकार के कमेंट्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पर इस भाई ने कमेंट किया था कि मेरे में मैसेज आया है शॉर्टलिस्ट का, लेकिन व्यू का ऑप्शन नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया किस प्रकार से काफ़ी से लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट के लिए मैसेज आ चुका है। प्रिय आवेदक, आपको MSc नागरी द्वारा कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन कोर्स में प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है। यानी कि यहाँ पे कुछ भी आपका जो भी प्रशिक्षण का नाम है वो आ जाएगा और इस प्रकार से आपको शॉर्टलिस्ट किया गया का मैसेज भी आया होगा और आपको यहाँ पर टाइम डेट भी लिखा हुआ आ गया होगा। लेकिन समस्या ये है, यहाँ पे बताया गया है कि कृपया यहाँ क्लिक करें। इसका मतलब ये है कि आप सभी जो है मुख्यमंत्री की ऑफिशियल साइट पर जाएं, लॉगिन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप जो है आवेदन की स्थिति में जाएं। तो यहाँ पर आपका जो है आवेदन की स्थिति में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप सभी जो है उसको देख सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे आवेदन ही पेंडिंग में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस भाई ने साफ साफ बताया कि जो है व्यू का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आपको मैसेज आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पेंडिंग के सामने 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये व्यू वाला जो बटन है ये काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे में काफ़ी लोग कमेंट्स आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कमेंट्स हैं जो कि मैं आपको दिखा दूँ। और कुछ लोगों का तो बता रहा है कि मेरा ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है। तो दोस्त, ये जो ऑलरेडी लॉगिन वाला प्रॉब्लम का सलूशन है मैं बता दूं आपको। जैसे कि मान लो अगर अभी आपने लॉगिन किया था और 10-15 मिनट तक आपने सिस्टम पे लॉगिन करके रखा, वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो इसी प्रकार से बताएगा, लेकिन फिर आप 15 मिनट के बाद दोबारा से ट्राई करोगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उस पर टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि ये सर्वर का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, इनको भी यही समस्या है कि भाई शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू हो गया है बट व्यू ऑप्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इनका भी सेम वही प्रॉब्लम है। कुछ लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग है। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर टोटल जो आवेदन है, ठीक है, देख सकते हैं 8,08,345 लोगों ने आवेदन कर लिया है। कुल जो प्रकाशित पद है यहाँ पे 62,000 हो चुका है। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे लोगों ने जो है आवेदन किया हुआ है, तो मान के चलो 100% में से 2% लोगों का मैसेज आ चुका है। इस प्रकार से मैसेज तो वैसे 5% लोगों का आया हुआ है, लेकिन 2% लोगों का यहाँ पर जो है व्यू बटन काम कर रहा है और 3% लोगों का जिनको मैसेज आया हुआ है उनको यहाँ पर व्यू बटन काम ही नहीं कर रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर व्यू बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, बाकी जो 95% लोग हैं उनका यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आवेदन की स्थिति भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और इसका बस एक ही रास्ता है, पेंडिंग है तो ये एक्सेप्ट कैसे होगा, यानी कि आपको यहाँ पर रिक्तियाँ खोजे वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपकी योग्यता के अनुसार वैकेंसी दिखाई जा रही है सभी में आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, सभी में, कोई भी नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि सिर्फ आप एक ही में अप्लाई करेंगे। आप सभी में अप्लाई कर दो, क्योंकि किसी न किसी में तो आप सेलेक्टेड हो ही जाओगे। ठीक है, या आपका अप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ गिने चुने 1-2 में ही करोगे तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो है मात्र कि देखो, किसी में 1 वैकेंसी है, किसी में 3 वैकेंसी है, किसी में 1 है, और उस 1 वैकेंसी को पाने के लिए 200 लोग, 300 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन मिलने के चांसेस जो है वो ना के बराबर हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी में अप्लाई कर दो, कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप काम करना चाहते हो। लेकिन आप चाहते हो कि बस मेरे नियर बाय में जो मुझे पसंद इसी में करूं, तो फिर आप भूल जाना, क्योंकि आपको ये वैकेंसी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ तक कि यहाँ पर बस कमेंट्स आया कि एक भाई का यहाँ पे 91% मार्क्स थे। ठीक है, लेकिन 3 दिन से लगातार उसका पेंडिंग एप्लीकेशन आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर परसेंटेज का कोई मायने नहीं रख रहा है। जिनका 65% है उनको भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जिनका 75 है उनको भी एक्सेप्ट हो रहा है, जिनका 98 है या फिर 87 है उनका भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर परसेंटेज नहीं देखा जा रहा है।
ठीक है। यहाँ पर कंपनी अपने हिसाब से जो उसको लग रहा है कि हाँ इसका एक्सेप्ट करना चाहिए, इसका नहीं करना चाहिए, तो वो उस हिसाब से उसका कर रही है। और कुछ लोगों ने जो है आवेदन करते समय कुछ गलतियाँ कर दी थी, जैसे कि किसी का नाम मिसमैच है, तो किसी का फ़ोटो अलग आ रहा है, किसी का डीबीटी लिंक नहीं है, तो ऐसे में भी एप्लीकेशन पेंडिंग में रहेगा। इन लोगों का एप्लीकेशन भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। और अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में है तो मैं आपको पहले अभी भी बता रहा हूँ, जितनी भी वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखती है आपकी रिक्तियों में, फटाफट सभी में अप्लाई कर दो आंख बंद करके, ठीक है। क्योंकि सभी में देखो एक वैकेंसी है, दो वैकेंसी है, ये इकट्ठा 10-15 वैकेंसी 40-50 वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एक एक वैकेंसी ही है, ठीक है। सभी यहाँ पर जो है अप्लाई कर लीजिएगा, और अगर एक्सेप्ट होता है तो इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को इस प्रकार से मैसेज आ गया है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं, अपने प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं, आवेदन की स्थिति को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है उनका एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे उनका व्यू बटन नहीं काम कर रहा है। हालांकि ये व्यू बटन सिर्फ उन्हीं लोगों का काम कर रहा है जिन लोगों का एप्लीकेशन वास्तव में पेंडिंग है, जिनको किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया है, उनका व्यू बटन काम कर रहा है। लेकिन जिनको मैसेज आ चुका है शॉर्टलिस्ट का, उनका यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है और व्यू बटन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे, तो दोस्त ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस आपको वेट करना है, या फिर आप जो है यहाँ पर कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो जब भी वहाँ पे एक दबाएंगे, दो दबाएंगे, तो कहेगा कि आप कुछ दबा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इतना ख़राब जो इसका कस्टमर केयर नंबर है, क्योंकि आप पूछो मत। तो यहाँ पर आपको जो है आप वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मैसेज आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे आपका व्यू बटन काम नहीं कर रहा है, तो वेट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका डाटा प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं होगा सर्वर पे, जब तक वहाँ पे आपका कुछ भी ऑप्शन शो नहीं करेगा, और इस सर्वर की समस्या जो कि ठीक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी इसे समझ गए हैं। हालाँकि इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करता हूँ। धन्यवाद।